नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, पटना नगर निगम का चुनाव या यूं कहें कि पटना का मालिक कौन होगा, सीट महिला के लिए रिजर्व है। इसलिए आप कह सकते हैं मालकिन कौन बनेगी, मेयर कौन बनेगा, डिप्टी मेयर कौन होगा। तो इसके लिए दुर्गा पूजा के दिनों में भी घमासान जारी है, अलग अलग रणनीतियां बननी शुरू है। तो देखिए, खबर ये आ रही है कि बीजेपी ने भी अब कमर कसना शुरू कर दिया है। हालांकि फैसला ये हुआ है कि बीजेपी की ओर से आधिकारिक उम्मीदवार की घोषणा नहीं होगी, लेकिन पर्दे के पीछे से पटना नगर निगम के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। आरजेडी ने भी कहा, देखिए महागठबंधन की बात हम कर रहे हैं दूसरी ओर से, कि हम उम्मीदवार की घोषणा नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे कई उम्मीदवार हैं पटना नगर निगम के चुनाव में मेयर और डिप्टी मेयर के लिए, जिन्हें लालू यादव के सिग्नल मिलने का इंतजार है और कहा जा रहा है कि इसके बाद असली लड़ाई होगी। तो देखिए, बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी के पास कैडर है, बीजेपी के पास बूथ कमेटी है, बीजेपी के पास मंडल अध्यक्ष है। तो आधिकारिक तौर पर तो नहीं कहा गया, लेकिन खबर यह आ रही है कि दो विधायकों ने, देखिए पटना नगर निगम का जो क्षेत्र है उसमें 4 विधानसभा हैं और चारों विधानसभा में बीजेपी के ही विधायक हैं। पटना साहिब में नंदकिशोर यादव, कुम्हरार में अरुण सिन्हा, बांकीपुर में नितिन नवीन और दीघा में संजीव चौरसिया। तो खबर यह है कि पिछले दिनों बांकीपुर के विधायक नितिन नवीन और कुम्हरार के विधायक अरुण सिन्हा ने अपने घर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की और मंडल अध्यक्षों की बैठक की है। और इस बैठक में पटना नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर आवश्यक संदेश, गुप्त रणनीति बता दी गई है। और यह रणनीति जो है, जो संकेत मिल रहे मीटिंग से जो खबरें आ रही हैं कि इस बात पर सहमति बनाए जाने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी के वर्कर वर्तमान मेयर मतलब निवर्तमान जो पिछले बार थी सीता साहू, उनके साथ ही रहे। ठीक इसी प्रकार से डिप्टी मेयर के लिए जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं अभिषेक चंद्रवंशी, उनकी पत्नी रेशमी चंद्रवंशी को आगे किया जा रहा है। तो देखिए, अब भाजपा अपने कार्यकर्ताओं तक इस संदेश को कितना पहुंचा पाती है, कितनी एकजुटता रख पाती है, क्योंकि नगर निगम का जो ये चुनाव है, मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव, इसके साथ ही वार्ड काउंसिलर का चुनाव हो रहा है। और यह चुनाव घमासान है, क्योंकि घर घर में अलग अलग किस्म के मिजाज के मतदाता हैं। कई वार्डों में आप देखेंगे कि बीजेपी के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से महागठबंधन समर्थक मतदाताओं में भी कई उम्मीदवार हैं। तो अब देखिए यह घमासान कहां तक जाता है। इस बीच आपको यह भी पता है कि कानूनी दांवपेच है। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि 10 अक्टूबर को होने वाले चुनाव, प्रथम चरण के चुनाव के बारे में हम छुट्टी में ही फैसला सुनाएंगे। कई लोग कयास लगा रहे हैं। हमारे संवाददाता दिल्ली के सौरभ राज ने पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट वाईवी गिरी से बात की। उन्होंने कहा कि देखिए, यह चुनाव जो है असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, यह चुनाव रद्द हो सकता है। और खबर यह भी आ रही है कि यदि पटना हाईकोर्ट छुट्टी के दौरान चुनाव नहीं रोकने का आदेश भी जारी करता है तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी है। और इस बात की पुष्टि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट राहुल भंडारी ने कल हमसे बातचीत में की थी। तो देखिए, पटना नगर निगम का चुनाव 20 अक्टूबर को होना है और 17,25,000 मतदाता हैं, 1895 बूथ हैं। बहुत ही बड़ा चुनाव है। और इस चुनाव में जो लड़ाई है, 6 उम्मीदवार तो बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जिनमें मेयर सीता साहू, निवर्तमान मेयर सीता साहू तो है ही, विनीता बिट्टू सिंह की कड़ी टक्कर है। देखिए, उनके पति रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह कल ही वे पटना सिटी में मोटरसाइकिल मार्च निकाल रहे थे। मंदिरों का जहां पूजा पंडाल है, दर्शन करने जा रहे थे। ऑक्सीजन मैन कमल लोपानी की पत्नी सरिता लोपानी एक अलग छाप छोड़ रही हैं। माला सिन्हा जो वार्ड 44 की काउंसलर भी हैं, उनकी अलग पहचान है। देखिए, उधर दिग्घा वाले पप्पू राय, उनकी भाभी रजनी देवी जो निवर्तमान डिप्टी मेयर है, वह भी लड़ाई में मजबूती से। और महजबी, देखिए डॉक्टर महजबी जो है, अफजल इमाम जो पूर्व मेयर रहे पटना नगर निगम के,
वह भी। तो यह लड़ाई जो है हर तरीके से लड़ी जा रही है, चाहे वो मैन पावर की बात हो, चाहे वो धन शक्ति की बात हो, चाहे गोलबंदी की बात हो। और इंतजार ये हो रहा है कि यदि बीजेपी की ओर से इशारा मिल रहा है तो क्या लालू प्रसाद चुप बैठे रहेंगे? लालू प्रसाद भी कोई इशारा करेंगे क्या? तो यह देखने वाली बात होगी। नगर निगम के, पटना नगर निगम के चुनाव की हर खबर आपको लाइव सिटीज अपडेट करते रहेगा। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखा है तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।